नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम चलते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट में अगर आप देखोगे 60-65% की सेल्स में हमको बहुत बेहतरीन डिमांड देखने को मिली है टाटा मोटर्स में, और सेल्स जो ये 65% के आसपास बढ़ी है, ये सच में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट की ओर इशारा दे रही है। कैसे टाटा मोटर्स को लॉस हुआ है और उसके बावजूद रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। रिजल्ट पर हम आ चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है। डेटा हम एक एक आपके सामने डिकोड करेंगे। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझा कीजिए, जिससे कि आप कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कंपनी रखना चाहते हो उसके बारे में बेटर इंसाइट्स लगा पाओगे, बेटर इंसाइट्स जान पाओगे। ठीक, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। 14,507 करोड़ की सेल्स इन्होंने कर दी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से, और अगर आप पिछले साल के इस क्वार्टर में जाओगे 10,668 करोड़ से सीधे बढ़कर 14,507 करोड़ पे आया है। अभी कुछ मीडिया हाउसेस में आपको फेस्टिवल डिमांड की बात कही जाएगी, लेकिन उस चीज़ को अगर आप कंसीडर करोगे, पिछले साल के इस क्वार्टर में भी तो फेस्टिवल था, वहाँ पर भी तो लोग त्यौहार मना रहे थे, और वहाँ पर विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला त्यौहार था, याद रखिएगा। उसके बावजूद वहाँ पर 10,000 10,500 करोड़ की सेल्स हुई, और यहाँ पर 4,500 करोड़ सेल्स ज़्यादा हो गई, यानी कि 14,500 करोड़ रुपए की सेल्स टाटा मोटर्स ने इस साल के इस क्वार्टर में करी, जो कि बहुत 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 पॉजिटिव नंबर है। बात अगर फेस्टिवल डिमांड की आती है तो उस साल भी था, इस साल भी था। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने कुछ लाजवाब किया है, कुछ नए मॉडल्स लेकर आए हैं, कुछ नया प्रमोशन तगड़े से किया है। हर चीज़ को अगर आप देखोगे बहुत पॉजिटिव सिग्नल हमको यहाँ से मिल रहा है। अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, यहाँ पर हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वार्टर को एक बार के लिए हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कोविड का वहाँ पर रिएक्शन चल रहा था, इसलिए एक बार के लिए उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर हम खर्चों की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा है जिस प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस खर्चे वाले सेगमेंट में वो है यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस। अगर आप देखोगे 1738 करोड़ रुपए का इनको खर्चा करना पड़ा, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 1890 करोड़ रुपए के अदर एक्सपेंसेस थे, जो कि एक और पॉजिटिव नंबर है। सेल्स भी बढ़ी, खर्चे को भी कंट्रोल किया। अगर हम ओवरऑल खर्चे में जाएं तो एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी, देखो भाई साहब, गाड़ी अगर आप बनाकर बेच रहे हो आपको खर्चा लगेगा, तो उस प्रोपोर्शन में यहाँ पर खर्चा बढ़ा है। अगर आप नॉर्मल खर्चे की बात करोगे, टोटल खर्चे की 15,300 करोड़ का खर्चा हुआ, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर में 12,500 करोड़ का था, यानी कि खर्चे में सिर्फ 3,000 करोड़ का इजाफा आया। और आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सीधे सीधे 4,000 करोड़ का इजाफा आया, जो कि सच में एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक्सेप्शनल आइटम्स को हम यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं, वो कुछ विशेष मायने नहीं रखते हैं। हम अब आते हैं जो इनकी कमाई हुई। टोटल इनकम 14,837 करोड़, टोटल खर्चा इनका कितना हुआ 15,380 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पर हमको सीधे दिख रहा है कंपनी जो है वो लॉस में चली गई है। अब इस लॉस को हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखोगे कंपनी 9 महीने के पीरियड में भी और साल के भी पीरियड में भी आपको लगातार लॉसेस दिखाती आ रही है। चाहे आप पिछले क्वार्टर में देखो 1165 करोड़ का नुकसान, उस पिछले साल के इस क्वार्टर में 1,019 करोड़ का नुकसान, पिछले साल के 9 महीने में, सॉरी इस साल के 9 महीने में, यानी कि दिसंबर तक जो फाइनेंशियल ईयर का 9 महीना बीता है, यानी कि 1 अप्रैल से और 31 दिसंबर तक 3,849 करोड़ का नुकसान, और पिछले वाले साल में इसी 9 महीने के पीरियड में 2,401 करोड़ का नुकसान। यानी कि यहाँ से यहाँ पर आपको लॉसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर जस्ट पिछले क्वार्टर से भी लॉस कम हुआ है। पिछले साल के इस क्वार्टर से लॉस आधा हो गया है, यानी कि अगर आप कह सकते हो दुगनी बेटर परफॉर्मेंस अगर हम प्रॉफिट के सेगमेंट में कहें तो टाटा मोटर्स ने दिखाई है। इसी चीज़ को हम दूसरे सिनारियों में लेकर जा सकते थे, लेकिन इतना आपको समझना होगा कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, उसको आपको समझना होगा किस हिसाब से हैंडल करना है। ईपीएस वगैरह यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। रिजल्ट की अगर हम आपको एक सिनारियो अपनी तरफ से रखना चाहें, रिजल्ट मुझे आउटस्टैंडिंग लगा है। और यहाँ पर जो फेस्टिवल डिमांड की बात अलग अलग मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि फेस्टिवल के अलावा टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, उसके कारण इनको सेल्स में इजाफा देखने को मिला है। थोड़ा सा हम एक और डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। कंपनी ने रिजल्ट की शुरुआत में ही हमको दिया हुआ है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, जो आपके लिए एकदम आसान भाषा में अवेलेबल कराया है इन्होंने बिजनेस हाइलाइट्स में। और इसको आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि आप कंपनी को समझने की कोशिश कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप देखिएगा, ईयर टिल डेट इंप्रूव्स टू 7.8% वर्सेस 4.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2020। पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर इनका गजब का इंप्रूवमेंट दिखाया है, मैं बहुत खुश हुआ इससे। अगर आप नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप देखोगे 64% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में इसकी हिस्सेदारी है। ये सब चीज़ें और अन्य जो यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको आप जरूर पढ़िएगा बिजनेस हाईलाइट्स में। ये डेटा आपको जरूर समझना है। अगर आप कहोगे मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा,
अच्छे से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे जगुआर एंड लैंड रोवर की, वहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि मैंने आपसे इससे पहले भी इसका डिस्कशन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं करूँगा। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो 9 महीने में कैसी परफॉर्मेंस रही, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने में कैसी परफॉर्मेंस रही, आपको सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा कैसे परफॉर्म किया है टाटा मोटर्स। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिएगा, जो यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। टेक्निकल चार्ट्स पे क्या हो सकता है टाटा मोटर्स में, और रिजल्ट का कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस आपको बहुत ही जल्द देंगे। वीकेंड भी है तो कोशिश करेंगे हम इस पर एक वीडियो अलग से बना ही देते हैं। वापस आते हैं हम चार्ट पर। जैसे कि हमने आपको रिजल्ट में दिखाया कि किस तरीके से टाटा मोटर्स की सेल्स में एक भयंकर हमको जंप देखने को मिला है। अगर आप लॉसेस को देखोगे, लॉसेस कम हो रहे हैं, यानी कि अब कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस हमको दे रही है। और इसकी मतलब होता है ना, आँखियाँ तरस गई ये क्षण देखने के लिए। खैर, आँखियों का जो तरसना है वो तब खत्म होगा जब टाटा मोटर्स वापस प्रॉफिट लाकर हमको देगी। और जिस हिसाब से इन्होंने कर्ज को कम करने की बात कही है, ये थोड़ा सा दूर हो सकता है। देखो, प्रॉफिट बहुत रिसेंटली बहुत सही समय पे हो सकता है 1-2 क्वार्टर में हमको लाकर ये दिखा दें, लेकिन कर्ज को जिस हिसाब से टैकल करना है और सिचुएशन को जिस हिसाब से इनको संभालना है प्रेजेंट सिनारियो में, अभी एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि अपने जो कॉस्ट है, मतलब जो खर्चा इनका आता है उसको कम करने में, जैसे कि इस बार 4,000 करोड़ की सेल्स बढ़ी लेकिन खर्चा सिर्फ 3,000 करोड़ बढ़ा। ठीक, मैं एक जनरल सेंस यहाँ ले रहा हूँ, आपको मैंने रिजल्ट में बताया हुआ है कैसे क्या बढ़ा है। उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको और बेटर वे में इनको हैंडल करना होगा, अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। देखो, जो इनको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं वो अलग बात चली जाती है, टैक्सेस में रिबेट भी मिल जाता है क्योंकि कंपनी नुकसान में है, ठीक। लेकिन जो ये कर्जा लेकर बैठे हैं वहाँ इनको कोई रिबेट नहीं मिलता। और इसीलिए मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स कब अपने डेट पे एक बढ़िया हमारे सामने एक प्लान ला कर रखता है, उसको किस हिसाब से वो हैंडल करता है। जैसे कि इन्होंने पहले ही कहा है कि हम अपने डेट को अगले कुछ सालों में, देखो हर कंपनी एक डेडलाइन बताती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस डेडलाइन में अगर कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, रिलायंस ने बताया बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, टाटा मोटर्स ने हमको जो डेडलाइन दी है अभी के लिए, हमें जैसे पर्सनल लेवल पे मैं ये फील करता हूँ, क्या सच में टाटा मोटर्स ये कर पाएगा? लेकिन अगर कर लिया तो ये जो रैली है ये डिज़र्व करता है। और इतना सस्ता स्टॉक आपको अवेलेबल है कुछ रेशियोज़ में, तो आपको ज़रूर उठाना चाहिए जब भी आपको यहाँ पर गिरावट मिलती है। तो आई होप मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें समझा दी। टेक्निकली ये स्टॉक कहाँ परफॉर्म करेगा उसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। 300 पे आपको आराम से यहाँ पर सिग्नल मिल चुका था इसी कैंडल पे कि हमको बेच कर निकल जाना है, और आगे आपको बहुत ही बेहतरीन 260 के सपोर्ट पे ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप बाइंग इनिशिएट करना चाहते हो, इस रेंज में इनिशिएट कर सकते हो, जो कि 10 रुपये की रेंज है। 3 से 4% का आपको नीचे के लेवल पर रिस्क लेना है। यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो कब? जब बाजार फ्लैट होती है। अगर बाजार फ्लैट नहीं होती है और बाजार में अभी भी अगर गिरावट बाकी है तो टाटा मोटर्स कोशिश, देखो रिजल्ट पे तो इसको झूम जाना चाहिए था, जिस हिसाब से इनका रिजल्ट आया उस हिसाब से इनको बढ़िया परफॉर्म भी करके आज जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया केवल और केवल बाजार के कारण। अब देखते हैं आने वाले समय में कैसी सिचुएशन बनेगी। ये जो मोमेंटम आया हुआ है इन सब में ये रिजल्ट डिस्काउंटेड है, याद रखिएगा। सबको पता था कि टाटा मोटर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, गाड़ियाँ बिकती हैं, सबको पता चल जाता है, और इसीलिए इतना भयंकर मोमेंटम आया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली जो फेक न्यूज़ चल रही थी उस पर टाटा मोटर्स ने खुद ही इनकार कर दिया है। आई होप आपको वो बातें पता होंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए रिजल्ट पे और टाटा मोटर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम जल्द से जल्द उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।